नमस्कार दोस्तों। आज पूरे संपूर्ण राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है। हमारे बीच में आज हमारे लोकप्रिय हमारे जाने माने कलाकार संगीत के बेताज बादशाह कालूराम जी बिखरनिया, जो कि एक दादा के नाम से फेमस थे, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। एक बीमारी के कारण उनका आज देहांत हो गया। ये बहुत ही दुखद घटना है। इस दुखद घटना पर न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारतवर्ष में शोक की लहर है। कल का इनका जो प्रोग्राम क्या रहेगा, इनका दाह संस्कार कब कहाँ होने वाला है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। वैसे इनका दाह संस्कार इनके पैतृक गांव बिखरने कला में होना है और ये दाह संस्कार का कार्यक्रम कल बुधवार को 20 जनवरी 2021 बुधवार को प्रातः 8 बजे इनके पैतृक गांव बिखरने कला में दाह संस्कार होगा, जिसमें अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि पूरे राजस्थान के जितने भी जाने माने विख्यात और छवि वाले जो कलाकार हैं, जो संगीत के बेताज बादशाह हैं, वो लगभग सभी लोग इनके दाह संस्कार में पहुंचने वाले हैं और अच्छी खासी भीड़ भी देखी जाएगी वहाँ पे, क्योंकि ये सबके दिलों में बसने वाले थे, सबसे हिल मिल कर चलने वाले थे। कभी इन्होंने जैसे भी जहाँ पे भी प्रोग्राम आयोजित हुआ और इनके साथ में चाहे कितने भी कलाकार थे, इनके मन में हमेशा यही रहता था कि सब मेरे बराबर के कलाकार हैं। कभी इन्होंने किसी को भी छोटा कलाकार नहीं माना और पास बैठे कलाकार को ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि कालूराम बिखरना बहुत बड़ा कलाकार है और हम छोटे कलाकार हैं। ये इनकी एक महानता थी। आपको बता दें कि बिखरनिया कला जो है मेड़ता, डेगाना और थावला, इसके एक बीच का सेंटर है। ये गांव वहाँ पे है और इनके बारे में भी मैं आपको और जानकारी देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत कम अवस्था में संगीत की दुनिया में कदम रखा और ये लोकगीत से इन्होंने जो है अपनी भूमिका स्टार्ट की और बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त की। आपको बता देना चाहता हूँ कि राजस्थानी भाषा में भजन बहुत अच्छे गाते थे। इनकी जो है जीवन कथा संगीत से बहुत ही लगाव रखते थे। संगीत की दुनिया में जैसे इन्होंने कदम रखा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इनका बहुत अच्छा मित्र था। मैं जब छोटा था, करीब 20 साल के आसपास का था, तब मेरी और इनकी अच्छी दोस्ती थी और हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो है एक साथ किए हैं। हमारी बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी। थावला इनका बहुत आना जाना रहता था और धीरे धीरे जब ये 400-500 रुपये में जब इन्होंने भजन संध्या की शुरुआत की थी, आज मेरे हिसाब से 2 लाख रुपए एक प्रोग्राम के इनको मिलने स्टार्ट हो गए। ये उनकी मेहनत थी और हमें दुख इस बात का है, मुझे ही नहीं, संपूर्ण राजस्थान के जितने भी कलाकार हैं, जितने भी इनके चहेते हैं, जितने भी इनके परिचित हैं, आज सब इस दुख की घड़ी को झेल रहे हैं कि हमारे इतने प्यारे मित्र कालूराम जी बिखरनिया जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। हम सभी को इसका खेद भी है, दुख है, लेकिन भगवान के आगे किसी का जोर नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी इनकी उम्र नहीं थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से ऐसे सज्जन आदमी के ऐसी बीमारी लगी और इस बीमारी से आज इनका देहांत हो गया। आज जयपुर में इन्होंने अंतिम सांस ली, जयपुर के हॉस्पिटल में, जहाँ पे इनका इलाज चल रहा था। कल तक लोग इनसे बातें भी कर रहे थे, फ़ोन से भी इनके हाल जान रहे थे, लेकिन आज सुबह अचानक तबीयत बिगड़ी और जयपुर के जो है अस्पताल में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। अब इनका कल का कार्यक्रम, जैसे मैंने बताया, बिखरनिया कला जो इनका पैतृक गांव है, वहाँ पे इनका दाह संस्कार होगा और कल बुधवार को 20 जनवरी 2021 प्रातः 8 बजे का
कार्यक्रम रखा गया है और बहुत सारे इनके परिचित जान पहचान वाले कलाकार जो कि इनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आएंगे। तो इनके लिए एक सरल सा रास्ता है। जो लोग मेड़ता, जोधपुर, नागौर से आएंगे वो लोग जो है मेड़ता के बाद में बड़ी पादू, जिनको पादुकला कहते हैं, पादुकला से फिर पादुकला से भी एक रास्ता जाता है। और अगर वहाँ से और आगे आना चाहें तो डोडियाना से करीब 2 किलोमीटर आगे ऑन रोड पे ही जो है सूरपुरा फाटा है। सूरपुरा फाटा से 4 किलोमीटर अंदर जाने के बाद में सूरपुरा, और वहाँ से 4-5 किलोमीटर जाने के बाद में बिखरनिया, जो गांव जिनका गांव है वो पैतृक गांव बिखरनिया कला, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। और अजमेर, जयपुर और ये जो है भीलवाड़ा, ब्यावर, पुष्कर, इस रास्ते से आने वालों के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थांवला के बाद में बेरुंदा, और बेरुंदा से वही बेरुंदा और डोडियाना के बीच सूरपुरा फाटा, और वही वापस वो रूटीन रहेगा गांव जाने के लिए। और डेगाना से आने वाले लगभग सभी लोग जानते भी हैं। तो ऐसी दुखद घटना भगवान किसी के साथ नहीं करे। कम उम्र है और पीछे पूरा भरा परिवार ये छोड़ के गए हैं। आज पूरे गांव में ही नहीं, पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में, पूरे उपखंड में, पूरे राजस्थान में, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष में शोक की लहर है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, भगवान इनको जो है अपने श्री चरणों में जगह दे। जय श्री राम।